सफलता उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, असल में हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। जैसा कि एसएससी ने वादा किया था कि हम जून में नोटिफिकेशन निकालेंगे, एसएससी ने वो वादा पूरा कर दिखाया। 9 जून है तारीख और एसएससी ने सीजीएल 2025 एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आप बोलेंगे सर ये एग्जाम किस लिए होता है, इस एग्जाम से कौन कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब लगती है, इसकी क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम की स्कीम क्या है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आज इन सभी क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में आंसर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में एसएससी ने 9 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो ये कुछ वेबसाइट का लिंक है, आप URL में टाइप करिए ssc.gov.in, ये इनकी न्यू वेबसाइट है। तो जैसे ही आप ssc.gov.in डालेंगे आपके पास ये वेबसाइट खुल के आएगी एसएससी की, जहां पे आप देख पा रहे हैं नोटिस बोर्ड में एसएससी ने 2025 का नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है। ठीक है, आइए हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो डेट्स हैं वो है 9 जून से 4 जुलाई। इसका मतलब आप 9 जून से 4 जुलाई के बीच तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका जो करेक्शन की विंडो है वो खुलेगी 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच। वैसे तो आप मिस्टेक मत करिए, लेकिन अगर हो भी जाती है तो आप इन डेट्स में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम कंडक्ट कब होगा। आपको पता ही है कि एसएससी का सबसे पहले टायर 1 का एग्जाम होता है। तो जो टीयर 1 का एग्जाम है वो है 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच। फिर उसके बाद जो मेंस का एग्जाम है वो टेंटेटिव बोला है कि वो दिसंबर में कंडक्ट कराएंगे। इसका मतलब अगस्त से लेके दिसंबर तक में पूरा एसएससी सीजीएल 2025 की एग्जाम साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सीजीएल एग्जाम के थ्रू कौन सी पोस्ट में सिलेक्शन होती है। तो बात करें तो यहाँ पे 4 पे लेवल होते हैं, पे लेवल 7 to 4। अब हर पे लेवल में जॉब्स कौन सी आती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। पे लेवल की अगर हम बात करें तो 4 पे लेवल है, पे लेवल 7, पे लेवल 6, फिर उसके बाद आता है पे लेवल 5 एंड पे लेवल 4। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पे लेवल 7 की। पे लेवल 7 में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली पोस्ट लिखी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या फिर इसको हम बोलते हैं एएसओ। अब ये एएसओ की जो पोस्ट है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट होती है वो आप यहाँ देखिए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, या इसको बोलते हैं सीएसएस, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू एंड सो ऑन। तो ये जो सभी डिपार्टमेंट है इनके अंदर एएसओ की जो भर्ती होती है वो सीजीएल एग्जाम के थ्रू होती है। अब आप बोलेंगे सर कुछ स्टूडेंट्स का चार्म होता है कि हम इंस्पेक्टर कैसे बने। तो जो आप इंस्पेक्टर की बात करते हैं कि इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, या जीएसटी इंस्पेक्टर है, या प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, ये जो सब पोस्ट पे जो सिलेक्शन है वो सीजीएल के थ्रू ही होता है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पोस्ट है वो सीबीडीटी डिपार्टमेंट में आती है, और सीबीएसई डिपार्टमेंट में तीनों, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर ऑफिसर। फिर उसके बाद आता है हमारा जो आजकल ट्रेंड में है कि ईडी। आप सुना होगा कि ईडी की रेड हो गई, तो जो ईडी में जो भर्ती होती है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की, वो भी सीजीएल एग्जाम के थ्रू होती है। फिर जो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है वो भी इसी एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होता है। अब आप देख पा रहे हैं पे लेवल 7 में जो एज लिमिट है वो अपर जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। पे लेवल 7 और पे लेवल 6 में जो अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, जबकि पे लेवल 5 और 4 में जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो है 27। ठीक है, ओके। फिर पे लेवल 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आती है, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी, फिर आपका आता है डिविजनल अकाउंटेंट सीएजी में, फिर उसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर हो गया नारकोटिक्स में। तो ये जो सब पोस्ट है ये पे लेवल 6 में आती है। फिर पे लेवल 5 में ऑडिटर आती है कैग में, सीजीडीए में, फिर अकाउंटेंट हो गया कैग में। तो ये जो सब पोस्ट है ये लेवल 6 में आती है, 5 में। फिर पे लेवल 4 में आपका टैक्स असिस्टेंट आ गया सीबीडीटी में, टैक्स असिस्टेंट आ गया सीबीआईसी। तो ये जो सबकी जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आप बात करें यहाँ पे देखिए नोट 2 करके क्या लिखा हुआ है
इसमें लिखा हुआ है कि जब कमीशन प्रेफरेंस फॉर्म के लिए रिलीज करेगा कि आप कौन कौन आपकी मेरिट के बेस पे आप कौन कौन सी पोस्ट चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स उन्होंने नॉर्म्स स्पेसिफाई करे हैं कि अगर आप उनको सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो उसके लिए क्या क्या फिजिकल नॉर्म्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं भाई। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एसआई इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स। तो ये जो कुछ जॉब्स हैं इनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई करे हैं। तो जब आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल करें तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप इन सभी स्टैंडर्ड्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई करते हैं, अदरवाइज क्या होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम बात करें वैकेंसी की, तो एसएससी ने इस बार एक अच्छा नंबर दिया है कि 14,582 14,582 इतनी वैकेंसी है जो कि एसएससी 2025 एग्जाम से फिल होंगी। तो ये काफी अच्छा नंबर है। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो जोन वाइज या स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो अवेलेबल इनके पास नहीं होती। जब भी मेरे पास आएंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो 4 पे लेवल है, पे लेवल 7, 6, 5 एंड 4, उसमें जो एज लिमिट थी वो कुछ पोस्ट में थी 18 to 30 या थी 20 से 30 या फिर 18 to 27 ईयर्स। तो ये एज लिमिट काउंट कैसे करते हैं, एसएससी ने नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 5 में बताया है कि जो एज लिमिट है वो उसकी जो डेट जो काउंट करने की है वो है 1 अगस्त 2025। अब मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 to 27, तो उसके लिए जो कैंडिडेट है वो 2 अगस्त 1998 से पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जिन पोस्ट की एज लिमिट है 20 से 30 साल, उसमें जो कैंडिडेट है 2 अगस्त 1995 से पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए। तो आप एज लिमिट का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन देता है कमीशन। कैसे कि जैसे मान लीजिए कुछ SC ST कैटेगरी है उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है, मतलब जो अगर मान लीजिए पोस्ट की एज लिमिट है 18 to 30, तो जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 35 की एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। सिमिलरली जो OBC कैटेगरी है उसके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो एज लिमिट की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब कौन कौन सी डिग्री आपको चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम जनरलाइज बात करें कि अगर हम JSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की बात मत करें, बाकी पोस्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स JSO के लिए ऑप्ट करते हैं या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ? तो एसएससी ने बोला है कि CGL 2025 के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनकी कंप्लीट होने वाली है, जो फाइनल ईयर में है, उनके पास 1 अगस्त 2025 को उनकी क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में होने चाहिए। मतलब डिग्री जो है 1 अगस्त 2025 अगर उनके पास आ जाती है तो वो CGL 2025 की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये चीज भी एसएससी ने क्लियर कर दी है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सभी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करना है और एग्जाम की फी क्या है। तो जो अप्लाई करना है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके लिए एसएससी ने एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 में डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और आपकी जो एग्जामिनेशन फी है वो 100 रुपीज है और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए कोई फीस नहीं है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सेंटर में आप एग्जाम देने जा सकते हैं। तो रीजन के हिसाब से एसएससी ने दिखाए हैं कि मान लीजिए सेंट्रल रीजन है तो इन शहरों में आप एग्जाम दे सकते हैं। ईस्टर्न रीजन हो गया, फिर कलकत्ता रीजन हो गया, MP सेंट्रल रीजन में, फिर नीचे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। ये सारे रीजन हैं, इनमें कौन कौन सी सिटीज हैं, इन सब में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, उसका पैटर्न क्या है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो आपका एग्जाम होता है वो होता है Tier 1। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 स्टेप में होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है Tier 1 एंड Tier 2। तो Tier 1 में क्या सिलेबस रहता है, क्या क्वेश्चंस रहते हैं? Tier 1 में
4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले तो होता है आपका रीजनिंग, फिर होता है आपका जीए जनरल अवेयरनेस, फिर होता है क्वांट या फिर मैथ, और चौथा होता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। तो जो हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स जो है वो 50। तो आपको करेक्ट मार्क के लिए 2 नंबर मिलते हैं और गलत क्वेश्चन के लिए 0.5, मतलब गलत अगर आप आंसर करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। और अभी जो चेंजेस आपको पता ही है कि जो टायर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, मतलब इसके जो टायर 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई कर लेते हैं फिर वो नेक्स्ट टीयर 2 मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब टीयर 1 की हमने बात कर ली, तो टीयर 2 का देख लेते हैं। टीयर 2 मान ली यहाँ पे 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 तो स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जो स्टेटिस्टिक्स वाला, एक सेकेंड, हाँ, पेपर 2 उन्हीं के लिए होता है जो स्टेटिस्टिक्स के लिए ऑप्ट करते हैं। तो पेपर 1 की हम बात करें, वो 2 सेशन में कंडक्ट होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में जो सेक्शन 1 होता है उसमें आते हैं मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, मैथ के भी 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस। तो टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपको टोटल 180 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या क्या रहता है, एक तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें भी इंग्लिश में आते हैं 45 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस में आते हैं 25 क्वेश्चंस। यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स जो स्कोर कर सकते हैं वो होता है 210। तो इन दोनों का जो टोटल करेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का, तो वो 390 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन 3 आता है हमारा CBT कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। वो कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें 20, और वो हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो मेन जो आपकी जो मेरिट डिसाइड होती है वो पेपर 1 जो मेंस एग्जाम है उसके बेस पे डिसाइड होती है। जो टीयर 1 का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई इनका सिलेबस क्या रहता है। तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं भाई, यहाँ पे उन्होंने रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ है, क्वांट का भी सिलेबस बताया हुआ है सारा, और इंग्लिश का भी। ठीक है, तो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है नोटिफिकेशन से, उसके पेज नंबर 22 में आप सिलेबस देख सकते हैं सारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। अब SSC का एग्जाम का फिल कैसे करना है एप्लीकेशन। इसके लिए मैंने जैसा आपको बताया था 2 स्टेप होता है। पहला तो होता है आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और फिर होता है सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग। तो पेज नंबर जो 45 है उसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल दी हुई है। SSC ने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है CGL 2025 का, जो कि है पार्ट 2, पेज नंबर 57 पे आप देख सकते हैं। अब आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है, इसके लिए भी SSC ने स्क्रीनशॉट दिखा के अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। और जब आप फाइनल फिल कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा प्रिंट आपकी स्क्रीन पे आएगा। इसका मतलब है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है। अगर आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं, 100 रुपीज़ जो इसकी एप्लीकेशन फी है, तो आप वो जब भर देंगे तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं नोटिफिकेशन में एनेक्सर 3 एंड एनेक्सर 4 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जो हर पोस्ट के लिए स्पेसिफाई की है। तो जो आप नोटिफिकेशन का एनेक्सर 5 देखेंगे, नोटिफिकेशन का एनेक्सर 5 है जो है पेज नंबर 68 में, उसमें हर पोस्ट के लिए क्या क्या डिसेबिलिटी एलिजिबल है वो अच्छे से समझाई हुई है। तो आप उस पर भी गो थ्रू एक बार कर लेना, जो कैंडिडेट है उस पर नजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। अब आप मान लीजिए SC कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के लिए हैं, तो SSC ने एनेक्सर 9 to 15 में सर्टिफिकेट स्पेसिफाई करे हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है इसी टाइप से होना चाहिए। तो आप उन सर्टिफिकेट को ध्यान से देख लेना, इसमें कोई मिस्टेक अगर होती है तो SSC क्या करेगा, आपको वो कैटेगरी को नहीं मानेगा और आपका हो सकता है कि बाद में सिलेक्शन टाइम दिक्कत आए। तो एक बार इन सर्टिफिकेट्स का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया है कि CGL एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, कितने स्टेजेस में होता है, और एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, एग्जाम के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं भाई। अब 10 जून तारीख हो गई है और आपका एग्जाम 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में शेड्यूल होने वाला है। तो आप लग के मेहनत करिए, लास्ट के दिन है, अपने एफर्ट को अच्छे से लगाइए, 100% नहीं 200% दीजिए अपना, क्योंकि लाइफ में
ये समय लौट कर नहीं आने वाला। अपनी स्टूडेंट लाइफ को खुल के जिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और कहीं भी भटके मत। अपनी राह को सिर्फ पढ़ाई की तरफ लेके जाइए और कुछ गलत संगत में मत पड़िए, किसी की फालतू बातें मत सुनिए, भाई यार ये एग्जाम बहुत टफ होता है, इसमें सिलेक्शन होता नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा एसएससी ने 14,582 वैकेंसी रिपोर्ट की है, 14582, जो टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है। और आपको अपनी सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए। आपको बस ऐसा माइंडसेट रखना है, भाई मेरी तो एक रिजर्व है, बाकी सब अपना देखेंगे, ठीक है ना। तो आप फोकस रहिए अपनी तैयारी में, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। और मैथ्स की जहाँ तक की मैं बात करूं तो हमारे चैनल मैथ्स विद गौरव को आप फॉलो करिए। आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, एक रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। कोई फालतू की ट्रिक्स नहीं कि भाई ये 2 सेकंड में कर दिया, ये भुकाल मचा दिया, ये फालतू बातें नहीं। जो कंटेंट है उसको कंटेंट के तरीके से ही पेश करता हूं मैं, आप उसको फॉलो करिए। आपको दिखेगा कि हाँ, कि हम कुछ फालतू की बात ना करके कुछ अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हमारे दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म टाइमली भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करना, फिर क्या सर्वर हैंग हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।